और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राजधानी जयपुर में आज रीट लेवल 2 अभ्यर्थियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट सर्कल पर विरोध कर अभ्यर्थियों की ओर से जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जयपुर में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी में आज फिर कोरोना के 41 नए केस आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी के 2 दर्जन इलाकों में कोरोना के 41 नए पॉजिटिव केसेस मिले। मालवीय नगर में सबसे ज्यादा 7 केस मिले। केंद्र सरकार के 8 साल के दौरान हुए कामकाज को जनता तक पहुंचाने के अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा के 1 दर्जन गांव का दौरा किया। चिताणु कला गांव में पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का जायजा लिया और लाभार्थियों से बातचीत की। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्टोर कॉन्ट्रैक्ट के सभी बिलों को ऑनलाइन बिलिंग में स्विच ओवर कर प्रणाली के प्रारंभ होने से आपूर्तिकर्ता IREPS मॉड्यूल पर बिल जमा कर सकता है। इन्हें कंप्यूटर पर ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकता है। प्रणाली के शुरू होने से आपूर्तिकर्ता के लिए पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी होगी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है। आज प्रदेश भर में CHA संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। शहीद स्मारक पर आज भूख हड़ताल का 14 दिन है। आज भी 7 स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत बिगड़ी। केंद्र सरकार की अग्निपथ को लेकर UDH मंत्री शांति धारीवाल ने एक बार फिर बड़ा हमला बोला। कोटा में कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस की ओर से दिए गए धरने को संबोधित करते हुए मंत्री धारीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप जड़ा कि केंद्र सरकार का मकसद अग्निपथ के माध्यम से पेंशन की रकम को बचाने का है। कोटा में गड्ढे में गिरने के बाद करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इलाके में हड़कंप मचा। मृतक सोनू स्टेशन इलाके में पान की दुकान चलाता था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने ठेकेदार और बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की और उचित मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोश जताया। शव उठाने से इनकार किया। पीट कर सरकारी शिक्षक की हत्या मामले में 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक पुलिस न तो हत्या के आरोपियों न ही हत्या के पीछे के मकसद के बारे में कुछ पता लगा पाई। 2 दिन पहले इटावा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर एक सरकारी शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया था। हनुमानगढ़ की मक्कासर ग्राम पंचायत की LDC छिंद्र कौर को हटाने का मामला तूल पकड़ रहा है। LDC को हटाने की मांग को लेकर मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह आज हनुमानगढ़ जिला परिषद पर आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके साथ ग्रामीण भी हैं। मक्कासर सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है LDC ग्रामीणों के काम नहीं करती, जिससे ग्रामीणों के काम प्रभावित हो रहे हैं। अलवर में माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों का दल सोमवार को अलवर पहुंचा। उन्होंने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते से मुलाकात की और पर्यावरण एवं सामाजिक सुधार के संदेशों को लेकर चर्चा की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कंपनी बाग शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह कार्यक्रम हुआ। इसमें कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। जिले में 753 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास हुआ। शिलान्यास कार्यक्रम में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार भी वर्चुअली जुड़ी। भारत सरकार की ओर से स्वामित्व योजना के तहत आम जन को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने और जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने के लिए ड्रोन सर्वे का कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों प्री मानसून की सामान्य बारिश में जैसलमेर के GPF ऑफिस में पानी भर गया। इस वजह से जब मानसून की बारिश शुरू होने से पहले ही हजारों कर्मचारियों को इस बात का डर है कि अगर फिर ऑफिस में पानी भरा तो क्या होगा। इस ऑफिस में करीब 23,000 कर्मचारियों का रिकॉर्ड है। यहां जगह जगह फाइलों के ढेर हैं और आशंका है तेज बारिश में रिकॉर्ड पूरी तरह से नष्ट हो सकता है।
राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और केंद्र सरकार की अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। आज जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया गया। धौलपुर के दिहौली थाना क्षेत्र में मछरिया गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। जयपुर ले जाते वक्त युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। अग्निपथ योजना का कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है। विरोध की कड़ी में बूंदी में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सत्याग्रह कर विरोध जताया। महालक्ष्मी रथ यात्रा आज बूंदी पहुंची। अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा अपनी कुलदेवी महालक्ष्मी की रथ यात्रा को मुख्य मार्गों से निकालकर पुष्प वर्षा कर जोर शोर से स्वागत किया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन की कड़ी में आज उदयपुर में प्रत्येक विधानसभा पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे। जिला कलेक्ट्री पर उदयपुर शहर के कांग्रेसी नेताओं द्वारा सत्याग्रह किया गया। उदयपुर में सलुम्बर के एसएचओ को ट्रांसफर होने पर लोगों ने अनूठी विदाई दी। विदाई ऐसी जैसे बारात निकाली गई हो। दरअसल गांव के लोगों ने थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा को घोड़ी पर बैठाकर गाजो बाजों के साथ विदा किया। दरोगा जी की गांव की गलियों से होकर गुजरती ये विदाई किसी बारात से कम नहीं थी। जहां दरोगा जी घोड़ी पर बैठे थे, गांव वाले गाजे बाजे के साथ उन्हें विदा करते दिखे। सलुम्बर के थानाधिकारी की लोकप्रियता की ये तस्वीरें जिसने भी देखी दंग रह गया। लोगों ने नाचते गाते थानाधिकारी को विदाई दी और सलुम्बर में उनके कार्यकाल को याद किया। उदयपुर में जगदीश मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरणों में। इस बार श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति की ओर से 1 जुलाई को निकलने वाली भगवान की रथ यात्रा मार्ग में स्वागत द्वार, आतिशबाजी और गुलाल का प्रयोग वर्जित रहेगा। सिरोही में तस्करों से पैसे लेकर तस्करों को भगाने वाली सीमा जाखड़ अब पुलिस हिरासत में। सोमवार को सीमा जाखड़ को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीमा को जेल भेजने के आदेश दिए। सिरोही में प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार सिरोही से पचोर डॉक्टर राजेश कुमार ने नितोड़ा ग्राम पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को लताड़ लगाई, काम में सुधार करने के निर्देश दिए। झुंझुनू के विनीत भालोठिया ने 26 दिनों में 2500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर करीब 5 राज्यों के विद्यार्थियों को खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया। आज सुबह विनीत जब झुंझुनू पहुंचे, उनका स्वागत हुआ। दरअसल इंडाली गांव के रहने वाले विनीत भालोठिया ओडिशा के भुवनेश्वर के नाइजर कॉलेज से रिसर्च स्कॉलर हैं और साइकिलिंग उनका शौक है। इसी शौक के तहत उन्होंने खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर से अपने घर झुंझुनू की ओर निकले। उन्होंने 2500 किलोमीटर की यात्रा की। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र के चौकीदारों की ठाणी में आपसी कहासुनी को लेकर एक पिता ने शराब के नशे में अपने बेटे पर देसी कट्टे से फायर कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। पिता फरार हो गया। टोंक के मालपुरा में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। प्रशासन गांव के संघ शिविर में 1 बजे तक अधिकारी पहुंचे ही नहीं। तो कुल मिलाकर यह फॉलोअप कैंप खाना पूर्ति बनकर रह गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।